परिवार संभालेंगे सरकार के खिलाफ मोर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। सरकार की कई घोषणाओं के बावजूद हिमाचल प्रदेश में कई वर्गों के कर्मचारी संतुष्ट हरगिज नहीं दिखते। कई मामलों में या तो इनकी मांगे सिरे से खारिज हो गई या फिर वे अभी डोर तक पूरी होती नहीं दिख रही। ऐसे हालात में मुलाजिम चुप बैठने के मूड में हरगिज नहीं और वे अपना हक पाने के लिए विरोध की नई रणनीति बनाने में जुटे हैं। बड़ी बात यह है कि इनमें सिर्फ ओपीएस चाहने वाले ही नहीं और वर्गों के एम्प्लॉइज भी शामिल हैं। आप भी जानिए किस तरफ बढ़ रही है मुलाजिमों की रणनीति। कर्मचारी परेशान बनाया यह प्लान। जी हां, कर्मचारी जो किसी न किसी वजह से सरकार से चाहते हैं कि इन्हें उनकी बातें मान ली जाए, अगर वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, जिन जिन कर्मचारियों की, भाई सरकार का दावा है कि बहुत से कर्मचारियों की बातें मान ली गई हैं, लेकिन जिनकी पूरी नहीं हो पाई है मांगे, वो नया प्लान बना रहे हैं। हैरान भी है, परेशान भी है, नया प्लान भी है। देखिए, हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आज तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। कुछ हिस्सों में हो सकता है कहीं पे कम भी हो, लेकिन जहां हम हैं वहां गर्मी ज़्यादा है जी आज। और एक और चीज़ है कि सरकार आज जैसे किसी अपनी राजनीतिक गतिविधियों में व्यस्त है वो, लेकिन एनपीएस कर्मचारी जो हैं जी, उनके जोश पर ना मार मौसम की है, ना सियासत से वो घबराए हुए हैं और ना ही सरकार की नाराज़गी से। देखिए क्यों हम कह रहे हैं ये। एनपीएस कर्मचारियों ने, आप ध्यान रखिए, 3 मार्च का वो दिन जब पेंशन पद यात्रा के बाद एनपीएस कर्मचारी, लगभग 1.5 लाख कर्मचारी हैं, सरकार 1 लाख कहती है, लेकिन दावा है कि 1.5 लाख के लगभग है और ये निरंतर बढ़ती जा रही है संख्या, जैसे जैसे नए कर्मचारी आते जा रहे हैं। पेंशन पद यात्रा हुई जी शिमला में 3 तारीख को, 3 मार्च को प्रदर्शन हुआ, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई, बाद में धरना हुआ विधानसभा के पास जाके, और रात को कर्मचारियों को वहां से जबरन उठाया भी गया। धारा 144 लगी हुई थी, जैसे सरकार ने मना कर रखा था। उसके बाद केसेस भी हुए। यह माना गया, क्योंकि मोमबत्तियां जलाने पर आ गए थे उसके बाद एनपीएस कर्मचारी, और यह माना गया था कि एनपीएस कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ सिर नहीं उठाएंगे शायद। लेकिन यहीं पे अगर देखा जाए तो सोचने वालों से थोड़ी गलती हो गई लगता है, क्योंकि नया प्लान तैयार कर लिया है जी एनपीएस कर्मचारियों। सोशल मीडिया पे ये चीज़ साझा हो रही है, जो भी कर्मचारियों के विभिन्न ग्रुप हैं उनमें। क्या प्लान है जी? प्लान ये है कि अगर नई पेंशन स्कीम की जगह या नेशनल पेंशन स्कीम की जगह ओपीएस, ओल्ड पेंशन नहीं मिली कर्मचारियों को जल्दी ही, तो इंतजार कर रहे हैं कर्मचारी एक और विधानसभा सत्र का। और वो सत्र अब सब जाहिर जानते हैं, अगला सत्र मॉनसून सत्र होने वाला है और वो सत्र इस सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र भी होगा जी। तो अब कर्मचारी, एनपीएस कर्मचारी एक बार फिर शिमला चलने का प्लान बना रहे हैं, तमाम बाधाओं के बावजूद, तमाम एफआईआर के बावजूद। और इस बार वो अकेले नहीं होंगे। जी हां, अकेले नहीं होंगे, अपने परिवार के सदस्यों के साथ जाएंगे। पता चल गया है एनपीएस कर्मचारियों को कि ठीक है, हमें तो रोका जा सकता है, सरकारी कर्मचारी हैं, हमारी छुट्टियां भी कैंसिल की जा सकती हैं, हम पे केस भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन अगर परिवार साथ होगा तो क्या करेगी सरकार? इस पे अभी इनिशियल चीजें एक तरह से रणनीति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आप ये देखिए, हाँ, और ये कर्मचारी जो है जिन्होंने परिवार को आगे करने की सोची है, ये पहला मामला नहीं है। आप देखिए, अतीत में पहले पुलिस कर्मचारियों की तरफ से भी ये एक तरह से प्रयास हुआ था, उससे पहले बिलासपुर में नड्डा के सामने, आपको याद ही है। तो अब ये परिवार को आगे लाके सरकार पे दबाव बनाने की रणनीति बनाई जा रही है और एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि ये बड़ा सोच समझ के कदम उठाने की बात कही जा रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता है चुनावी वर्ष में बहुत बड़ा दबाव आ जाएगा। हालांकि ये अलग बात है कि सरकार अपना पक्ष, प्रदेश सरकार अपना पक्ष पहले ही बार बार साबित कर चुकी है। और ताज़ा तरीन वो मामला हुआ 3 अप्रैल को, जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब का उनका अभिनंदन किया गया था राजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से। तब उन्होंने जो कहा था वो आपको याद होगा। लेकिन अब कर्मचारियों ने, एनपीएस कर्मचारियों ने ओपीएस पाने के लिए ये स्कीम बनाई है। हम बहुत से कर्मचारियों की बात करने वाले हैं इसी सेक्शन में, सिर्फ एनपीएस की ही बात नहीं होगी। एक और चीज़ है, एनपीएस कर्मचारियों ने, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि पंचायत स्तर पर वहां ग्राम सभाओं के माध्यम से ओपीएस के लिए एक प्रस्ताव पास करवा के राष्ट्रपति महोदय के पास, प्रधानमंत्री के पास, राज्यपाल महोदय के पास और मुख्यमंत्री साहब के पास भिजवाने का प्लान बनाया है। साथ ही साथ जितने भी ब्लॉक्स हैं वहां पे मीटिंग्स का दौर शुरू होना था। तारीख थी 9 अप्रैल और 10 अप्रैल। आज 9 है, कल 10 है, शुरू हो गया जी। आज मीटिंग्स हो रही हैं, वहां पे रणनीति पे चर्चा हो रही है और ये बताया जा रहा है कि ये विचार साझा किए जा रहे हैं कि एनपीएस जरूरी क्यों है। ये ध्यान रखिए कि जितने भी नए लोग अब भर्ती हो रहे हैं
पुराने तो गए, 2004 तक जितने भी हुए थे उन लोगों को तो ओपीएस मिल जाएगी, लेकिन जितने भी आएंगे वो एनपीएस में आएंगे। तो ये सबके भविष्य की बात कही जा रही है, इसलिए इस पे एक रणनीति बन रही है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज भी है कि हम अगर बात करें तो पंचायत वेटरनरी सहायक, जिनको जीपीवीए भी बोलते हैं, ग्राम पंचायत वेटरनरी असिस्टेंट, इनकी बात अब आपके सामने हम करना चाहेंगे। देखिए जी, ये एक ऐसा वर्ग है जो सालों से, कई लोग 8-10 साल से हैं, कई लोग उससे लगभग 10-11 साल से लेके अभी तक के हैं जी। कई दिनों से इन लोगों को इंतजार था कि अब इतने लंबे अरसे के बाद इनको विभाग में मर्ज कर दिया जाएगा, पशुपालन विभाग में। लेकिन हुआ क्या, जो हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं आपसे पिछले कार्यक्रमों में, कि इनके लिए ये बनाया जा रहा है कि विभाग में फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, लंबे कॉन्ट्रैक्ट के बाद कॉन्ट्रैक्ट। अब यहां पे बाधा क्या है, कर्मचारी ये बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के बाद एक बार फिर से कॉन्ट्रैक्ट कैसे, जब हम पहले ही कॉन्ट्रैक्ट पे थे। और इसके अलावा ये भी, अच्छा देखिए यहां पे टेक्निकल एक चीज थी कि इनको जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ये विभाग की गलती बताते हैं कि एक आईपी कोड होता है, वो नहीं दिया गया, इसलिए इनका ये कॉन्ट्रैक्ट पे सवाल उठाए गए। जबकि इनकी जो सैलरी होती थी, ये लगभग 900 कर्मचारी हैं, वो ट्रेजरी से आती थी, विभाग से सरकारी पैसा मिलता था उनको, ना कि पंचायतों का। तो विभाग जब उनको पहले से पैसा दे रहा था तो उनको फिर से इनका ये तर्क है कि आप फिर से विभाग के पास हमें कॉन्ट्रैक्ट पे क्यों नहीं ले जा रहे हैं, आपने सीधा हमें वहां पे पक्का क्यों नहीं किया। और बड़ी बात कही जा रही है कि सिर्फ 200 ही कर्मचारी क्यों जी, इनका कहना है कि सबको एक मुश्त किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो काम सब सारे कर रहे हैं वहां पे, और जहां इनकी जरूरत है वहां उनको लगाया गया है। ये कहते हैं कि देखिए मान लीजिए अभी 200 हो जाते हैं, 4 साल लगेंगे अगले 200 का नंबर आने में, उसके बाद 4 और लगेंगे अगले 200, और लास्ट के 200 आने में अगर कोई और नहीं भर्ती किया गया और 800 ही माना जाए तो 4 साल और। बहुत से लोग तो तब तक रिटायर हो जाएंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट पे भी नहीं आ रहे हैं। इनका यह कहना है कि अगर ऐसा करना ही है, सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट ही देना है, तो जितने भी है अभी तक 800 है, 850, 900, सबको एक मुश्त आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट ही दे दीजिए, लेकिन सबको दे दीजिए। कम से कम 2 साल बाद तो आस रहेगी कि पक्की नौकरी हो जाएगी विभाग के पास। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, इनका एक और आरोप लग रहा है कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको 6 महीने भी नहीं हुए और उनको भी शायद कॉन्ट्रैक्ट के उसमें मेरिट में रखा जा रहा है, जिन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। अब उनके इंस्टीट्यूशंस पे भी कुछ सवाल उठाए जा रहे हैं, ये अलग बात है, ये सामने आ जाएंगी चीज़ें कि ये क्या कह रहे हैं। पर साथ ही ये भी स्कीम बनाई जा रही है इन लोगों की ओर से कि अगर इनकी बात नहीं सुनी जाती है तो ये न्यायालय के पास जाएंगे अपना दर्द लेकर, फिर वहां से जो भी फैसला होगा वो, ये प्लान है। अभी हमारी बात हुई इन लोगों से, बल्कि उल्टे इनकी तरफ से हमारे पास बात की गई कि जी हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप प्लीज़ हमारी बात रखिए। वेटरनरी असिस्टेंट्स का हम मुद्दा बहुत समय से उठाते रहे हैं, हम ये भी बोलते रहे हैं। देखिए कि मुख्यमंत्री महोदय ने अपने इस साल के बजट में गोधन के लिए, गोवंश के लिए बहुत सी घोषणाएं की हैं। तो वेटरनरी असिस्टेंट जो कि पशुओं की देखभाल, दवाइयाँ दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़ उनमें मददगार हैं और वो रखे हुए हैं ताकि काम तो कर रही है ना जी, इसीलिए इसमें इस ड्यूटी पे है वो, तो उनको पक्का क्यों नहीं किया जा सकता है, ये जनता भी एक तरह से सवाल जानना चाहती है। अगर ऐसा नहीं है तो सरकार बताए, इनका ये कहना है। पर कर्मचारियों की जो इसमें एक हम ये कहेंगे ग्रेवियंस है, वो ये है इन लोगों की। इसके अतिरिक्त हम बात अब और कर्मचारियों की भी कुछ कर ले। इसमें परिवहन निगम के कर्मचारियों की हम बात करना चाहेंगे जी। एचआरटीसी के कर्मचारियों के गुस्से में नजर आए आज ये लोग। गुस्सा इसलिए कि आपको याद होगा कुछ दिन पहले पंडोह में जी, मंडी मनाली से जो बस चली हुई थी, पंडोह से होकर इसने कहीं आगे जाना था शायद शिमला की ओर, एक्सीडेंट हो जाता है जिस बस में, सवारियों से भरी बस होती है। ये बस क्या होती है, अपना रास्ता छोड़ के या अपनी लेन छोड़ के रॉन्ग साइड में जाती है और पहाड़ से टकरा जाती है। ध्यान रखिए, लेफ्ट साइड में ब्यास नदी थी, पंडोह के आसपास कितना गहरा पानी होता है। उसके बाद बात उठी कि ऐसा क्यों हुआ होगा, तो ये माना गया उस समय कि ड्राइवर ने अपनी जान को जोखिम में डाला, उन्होंने अपनी जान दे दी सवारियों की जान बचाने के लिए, क्योंकि कोई टेक्निकल एरर आ गई थी। अब सरकार की ओर से शायद ये बयान आया है कि उसमें मानवीय त्रुटि थी। भड़क गए जी कर्मचारी एचआरटीसी के, उनका कहना है कि जी मानवीय त्रुटि थी अगर, तो ये बस राइट साइड जाने के बजाय लेफ्ट साइड में जाती और ड्राइवर साहब कूद गए होते, सवारियों समेत बस जा गिरी होती ब्यास के पानी में। हादसा कितना बड़ा हो सकता था। लेकिन उनका कहना है कि मानवीय त्रुटि इसलिए नहीं है कि ड्राइवर ने बस को बचाने के लिए उसको रॉन्ग साइड लेके गए और पहाड़ी से टकराई, ताकि इनका कहना सीधा यह है कि इसमें कोई खामी थी, टेक्निकल एरर थी। अब टेक्निकल एरर जो आजकल बहुत चली हुई है, क्यों? क्योंकि यह कहा जा रहा है कर्मचारियों की ओर से कि एचआरटीसी के पास कल पुर्जों की भारी कमी है। जी हाँ, एचआरटीसी कर्मचारियों ने आज आरोप लगाया कि ये इसलिए कहा जा रहा है कि मानवीय त्रुटि है, मानवीय भूल है, ड्राइवर की गलती है, कि अगर ये नहीं कहा जाए तो मानना पड़ेगा कि इसमें टेक्निकल एरर थी, और टेक्निकल एरर है तो ये भी मानना पड़ेगा कि एचआरटीसी में टोटा है जी आपके यंत्रों का।
या जो आपके पार्ट्स होते हैं उनका। अब देखते हैं इस पे क्या होता है, ये चीज आगे गहराती जा रही है। अच्छा, इसमें एक और चीज है जी कि इन लोगों का ये भी कहना है कि जो पीड़ित परिवार है उसको अच्छी खासी वो ले जाए। पीछे तो ये भी बात चली हुई थी कि देखिए जी, मंडी में शराब कांड हुआ था, जहरीली शराब पी के लोग मर गए थे ना जी, उसमें पीड़ितों को 8-8 लाख रुपए मिले थे, उनके जो घर वाले थे, जो प्रभावित थे, जिन लोगों की डेथ होगी उनके घर वालों को। ड्राइवर को कितने मिलेंगे, इस पे भी पीछे सवाल उठाए जा रहे थे। अब देखते हैं, सबकी इस पे नज़र बन गई है। ये HRTC के कर्मचारी जैसे ही मुद्दा उठाया है तो ये थोड़ा सेंसिटिव हो गया इशू, बड़ी नज़र रखने की जरूरत है इस पर। एक और चीज़, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट वाले जो कर्मचारी हैं जो ये चाहते हैं कि डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से हमें सीनियरिटी के लाभ दिए जाएँ। जाहिर है उसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होंगे, पैसे का लाभ भी होगा और साथ ही साथ उनको सर्विस का भी बेनिफिट मिलेगा अगर मिलता है तो। अभी तक फिर से कर्मचारी बार बार कह रहे हैं कि अगर देखिए सब लोग जैसे कि अपना हक पाने के लिए कोई न कोई रास्ता अपना रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनेगी इनकी बात तो ये भी कोई रास्ता अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। देखिए क्यों, इसमें सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न मंचों पर इन कर्मचारियों ने, काफ़ी सारे कर्मचारी हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने 8-8 साल, 6-6 साल, 5-5 साल लंबा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद राइडर झेला और फिर वो सेवा में पूरी तनख्वाह ले रहे हैं। लेकिन दिक्कत है कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की। इसमें 2-3 इनके नुकसान हुए जी। एक नुकसान ये हुआ कि इस दौरान इनके कई जूनियर जो बाद में कम ये लेके आए, आपका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड लेके आए, वो इनसे पहले पक्के हो गए। कई इनके और जूनियर जो थे वो नीचे से इनके क्लास 4 के जैसे प्रमोट होके इनके सीनियर बन गए, क्योंकि इनसे पहले ही वो प्रमोट भी हो गए और साथ में इनके बॉस भी बन गए, इनके सीनियर हो गए। अब JCC की मीटिंग याद कीजिए, जो शुरू के 5 बड़े मसले थे उनमें से एक मसला, शायद तीसरा मसला था ये या चौथा रख लीजिए आप, कि इन लोगों को डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से लाभ दिए जाएं। बहुत सारे हजारों कर्मचारी हैं, हर विभाग में कर्मचारी हैं। सरकार ने समय कहा भी था कि इनके बारे में हम सोचेंगे, एक कमेटी बनाई जाएगी, फिर देखेंगे कि इस पर क्या किया जा सकता है। आज तक कमेटी नहीं बनी है, कुछ नहीं बने। यहाँ पे एक बात और गौर करने की है, इन कर्मचारियों में कई ऐसे लोग हैं जो उम्र दराज हो चुके हैं, इस नजरिए से कि नौकरी उनकी कंप्लीट होने वाली है, कल को OPS लागू हो जाती है, आज नहीं देर सवेर हो जाती है। तो ये ध्यान रखें कि सर्विस रूल्स के अनुसार कम से कम शायद 10 साल है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, पेंशन पाने के लिए आपकी रेगुलर सर्विस 10 साल तो होनी ही चाहिए। अगर वो सर्विस नहीं गिनी जाए, मान लीजिए कि किसी की उम्र थोड़ी ज़्यादा थी, 8 साल उसने कॉन्ट्रैक्ट होगा और वो 5 या 6 साल ही रेगुलर सर्विस कर पाए, या 7 साल ही कर पाए, 8 साल ही या 9 साल ही, तो इतने लोग जो हैं वो पेंशन के हक से ही छूट जाएंगे। ये बड़ा ध्यान देने की बात है। ऐसी कुछ ये जो है थोड़ी सी एप्रीहेंशंस जो हैं ये उन लोगों के, या कुछ मांग उनकी भी होती है जो कि PTA से रेगुलर हुए थे लोग, उनमें से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब जो है, पक्की जॉब जो है वो 10 साल से काफ़ी कम होगी या 10 साल से कम होगी। तो इन लोगों को यह है कि कल को अगर OPS मिल जाती है तो हमारा होगा क्या। ये थोड़ी सी एक बात है जिनको हम भी समझ सकते हैं, आम आदमी समझते हैं, अगर कल को OPS मिल जाती है। जाहिर है अभी तक तो आसार नहीं, ऐसे सरकार की तरफ से अभी इतनी उसमें दिलचस्पी तो नहीं दिखाई गई है। लेकिन ये अलग बात है कि कभी कांग्रेस वादा कर रही है, कभी आम आदमी पार्टी वादा कर रही है कि हमारी सरकार बनते हैं हम ये देंगे।